हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एसएससी एस्पिरेंट के लिए गुड न्यूज है। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें लगभग 12,000 से ऊपर की वैकेंसी इस बार रखी गई है। अभी ये टेंटेटिव है, आगे भी इसमें वैकेंसी और ऐड ऑन होगी। इसमें बड़े चेंज किए गए हैं। सिलेबस सेम है लेकिन इसमें टाइमलाइन को लेकर के चेंज किया गया है। सेक्शनल कट ऑफ भी रखा गया है। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें टाइमलाइन देख लेते हैं। ये आपका 21 मई से लेकर के 22 जून तक का ये फॉर्म भराने का डेट रखा गया है। लगभग एक महीने का विंडो ओपन रहेगा। लास्ट डेट आपका है 22 जून को 23 यानी 11 बजे तक रात में, और पेमेंट आपका 23 जून 11 बजे तक कर सकते हैं। और करेक्शन फॉर्म की जो विंडो है वो आपका 29/6 से लेकर के 1/7 तक ओपन रहेगी। इसमें करेक्शन करने के लिए आपको पहली बार अगर करेक्शन करेंगे तो 200 का फीस लगेगा, और अगर इस बार भी कोई फॉल्ट आती है दूसरी बार करेक्शन करेंगे तो 500 फीस रखी गई है। तो 2 बार करेक्शन करने का मौका मिल रहा है इसमें। तो आप फॉर्म को बड़े विधिवत तरीके से भरिएगा, ये फालतू के पैसे आपको नहीं देने हैं। इसके अलावा इसमें देखो आपका जो टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है टीयर 1 का सीबीटी एग्जाम का, वो अगस्त सितंबर में होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका सितंबर में ही होगा। टेंटेटिव शेड्यूल टीयर 2 का रखा गया है दिसंबर 2026 में, यानी ये इस साल के अंत में पूरा एग्जाम हो जाएगा और जनवरी 2027 तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो रही आपकी टाइमलाइन। इसके अलावा देखो इसमें पोस्ट इस बार इंक्लूड की गई है। इसमें 2 पोस्ट नई इंक्लूड की गई है। एक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये पहले आती थी 2025 के, उसमें नहीं पूछी गई थी। उसके अलावा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर, इसमें रखेंगे इस बार, जो जैसे आप अपने होम टाउन में भी रह करके ये जॉब ग्रैब कर सकते हो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो स्टेट लेवल पर भी डबल एओ की पोस्ट रखी गई है। इसके अलावा एक पोस्ट और ऐड कर दी गई है। ये तो दोनों सेम ही पोस्ट हो गई, एक सेंट्रल में और एक स्टेट कैडर की। इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ये आपकी रखी गई है। ये सीएजी के अंदर में काम करती है, तो ये भी ग्रुप बी पोस्ट है और इसकी भी 18 से 30 टाइमलाइन रखी, मतलब डेट एज लिमिट रखी गई है। और ये आपकी एज जो है ये 1 अगस्त 2026 से काउंट की जाएगी। ये 1 अगस्त 2026 से ये जो क्रूशियल डेट है एज का, ये यहाँ से काउंट की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये सारी पोस्ट आप देख सकते हैं। 2 पोस्ट नई ऐड हुई है, उनके बारे में मैंने बता दिया है। इसके अलावा एक चीज इसमें और है, जो एक्स सर्विसमैन है वो केवल ग्रुप सी के ही फॉर्म डाल पाएंगे। ग्रुप बी में उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। तो स्पेशल जो 2 पोस्ट ऐड कर दी गई है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखो ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और रीजनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए जहां पे आप पोस्टिंग चाहते हैं स्टेट लेवल पे। जैसे कि आपको अगर यूपी में चाहिए, यूपी बिहार या फिर मध्य प्रदेश में, तो आपको रीजनल लैंग्वेज यानी हिंदी आनी चाहिए। इसके अलावा जो डिजायरेबल है ये जरूरत नहीं होता है। इसी तरीके से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो होते हैं स्टेट कैडर के, उनको भी ये रीजनल लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए जिस स्टेट में ये अपनी पोस्ट चाहते हैं। इसके अलावा जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स है इसकी जीएसओ की, तो इसमें 60% मार्क्स मैथ में होने चाहिए, या फिर 12 स्टैंडर्ड में जो मैथ होती है उसमें 60 मार्क्स होने चाहिए, 60%, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में। तो ये दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं जेएसओ की पोस्ट में। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये इसमें आपका बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स या फिर मैथ या इकोनॉमिक्स या फिर डेमोग्राफी ऑफ और इंडियन पॉपुलेशन स्टडीज, ये जो पॉपुलेशन स्टडीज जो डेमोग्राफी होती है उससे होना चाहिए, या फिर ये सारे दिए गए हैं आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये इसमें आईटी वाले भी भर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन रिसर्च, है ना, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले भी, सीएस वाले भी इसमें भर सकते हैं। अन्य पोस्ट के लिए जो इनके अलावा पोस्ट है उनके लिए बैचलर डिग्री रखी गई है। और यहाँ पर देखो ये आपका जो एज क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपकी 1/8/2026। ठीक, तो इसके अलावा अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो आपका इसमें बिग चेंज हुआ है। सेक्शनल इसमें टाइमिंग रख दी गई है, टाइमर लगाया दिया गया है। तो टायर 1 में जो टीयर 1 है इसमें आपका रीजनिंग में 15 मिनट मिलेंगे। सब में 15-15 मिनट रखे गए हैं। तो रीजनिंग जीएस में 15 मिनट रखने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन इन्होंने रखा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जो मैथ के बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है उनको मैथ में काफी प्रॉब्लम होने वाली है।
क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन को आपको 36 सेकंड में सॉल्व करना होगा। और इंग्लिश के लिए भी सफिशिएंट टाइम 15 मिनट रहेगा। रीजनिंग भी आप 15 मिनट में कर ले जाएंगे, और जीएस में तो 5 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन चलो यहाँ पर 15 इन्होंने दिया है। और ये जो आपका मैथ का सेक्शन है ये आपके लिए क्रुशियल होगा, तो मैथ की प्रैक्टिस करिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे ट्रिक्स डाले गए हैं और भी डाले जाएंगे, तो ट्रिक्स को अपनी मैथ को इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें ट्रिक्स बेस्ड ही तैयारी करनी है, और 25 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 18-20 क्वेश्चन जरूर करने होंगे अगर आपको मेरिट में आना है। ठीक है, तो ये टायर 1 में आपका 15-15 मिनट रखा गया है, इसलिए इसमें आपको मैथ सेक्शन परेशान करेगा। दूसरे में भी आपका जो टायर 2 है, जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें भी इन्होंने सेक्शनल टाइमर लगा दिया गया है। तो सेक्शनल टाइमर लगाया है, देखो मैथ में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट दिया गया है। रीजनिंग में भी ये आपका जो टायर 2 के पेपर फर्स्ट की बात हो रही है, तो इसमें आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आधा आधा घंटा यानी 30 मिनट ही रखे गए हैं। तो मैथ के लिए एक सवाल 1 मिनट का, एक सवाल 1 मिनट का, और रीजनिंग के लिए भी एक सवाल 1 मिनट का रखा गया है। दोनों के लिए 1-1 मिनट रखे गए हैं। इसके अलावा अब आगे देखेंगे, इसमें देखो इंग्लिश में भी यही काम किया गया है। इंग्लिश और जीएस में, इंग्लिश में 40 मिनट दिए गए हैं और जीएस के लिए 20 मिनट दिए गए हैं। तो ये भी आपका सेक्शनल टाइमर रहेगा। और फिर आता है सेक्शन 3, जो कंप्यूटर टेस्ट यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 15 मिनट दिए हैं 20 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में डाटा एंट्री स्पीड पूछा जाता है, जो DEST होता है, और इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। और दूसरा पेपर आपका स्टैटिक्स का रखा गया है, ये आपका स्टैटिक्स वालों के लिए है, और ये जनरल स्टडीज 100 नंबर का रखा गया है। 100 क्वेश्चन रखे गए 200 नंबर के, 2 घंटे का टाइम दिया गया। ये आपका AA के लिए है। ठीक, यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जैसे कि जो आपका ये कंपलसरी वाली पोस्ट के लिए है, जैसे आपका DEST और फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है बट क्वालिफाइंग है। जो सेक्शन 3 है पेपर 1 का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें क्या है, ये मैंडेटरी रखा गया है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन इसमें जो ज्यादा नंबर लाने होंगे, हायर मार्क्स लाने होंगे, वो किसके लिए है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO इन CSS, MEA एंड AFHQ, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, असिस्टेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी ASO के लिए। फिर इंस्पेक्टर के लिए है इंस्पेक्टर एग्जामिनर एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन CBIC, पोस्टल असिस्टेंट के लिए रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो पोस्टल असिस्टेंट आते हैं, पहले CHSL के थ्रू वैकेंसी आती थी, अब CGL में कर दी गई है। हायर क्वालिफिकेशन इन लोगों के लिए होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में। और DST विल बी इन कंपैरिजन टू अदर। अब DST के लिए कौन सी पोस्ट होती है, जो आपका सेक्शन 4 में है पेपर 1, जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट कराया जाता है। इसमें क्वालिफाइंग नेचर है, जो पोस्ट अभी हमने पढ़ी थी उनके लिए, लेकिन इसमें हायर नंबर जो होने चाहिए वो किसके लिए, जैसे UDC जो अपर डिवीजन क्लर्क, या फिर सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, या फिर टैक्स असिस्टेंट के लिए होनी चाहिए CBDT, और टैक्स असिस्टेंट इन CBIC। इन सब के लिए DST में क्वालिफाइंग ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स होने, यानी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये था आपका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर बिग चेंज क्या है, सेक्शन 1 यानी टायर 1 में सेक्शन मार्क टाइमर लगाया गया है, 15-15 मिनट दिया जाएगा आपको, और टायर 2 में भी सेक्शनल टाइमर लगाया गया है। और ये आपके मैथ का आधा घंटा यानी 30 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट तक करना होगा, और रीजनिंग के लिए भी वही रखा गया है मेंस पेपर में। और बाकी मैंने बताया है, इंग्लिश के लिए 40 मिनट मिलेगा और जीएस के लिए 20 मिनट। तो ये सारा आपका इसमें बिग चेंज आया है। तो यहाँ पर मैथ्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट नहीं, उनके लिए काफी प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी सेम है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 0.50 मार्क्स रखी गई है। बाकी सेम है, सारा पुराना ही है, प्रीवियस नोटिफिकेशन जैसे आप एग्जाम देते आए हैं। लेकिन जो बिग चेंज आए हैं वो आपका सेक्शनल टाइमर लगा दिया गया है, जो कि आपका अंदेशा था और वो आपका हो गया। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।